जय हिंद। आज की इस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ये है कि y बराबर cos ब्रैकेट में sin log e की पावर x। तो हमको इसका अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, अवकलन ज्ञात करना है। ये हमने लिखा है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। इसको सॉल्व मात्र हम 2 मिनट में आपको करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सूत्र हम लिखेंगे, सूत्र के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। और यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, कॉस एक्स क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स जो होता है लॉग, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है सूत्र 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, और एक और सूत्र लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बराबर सूत्र होता है इसका, ई के पावर एक्स ही रहता है। देखो, यह सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपको याद करना ही होगा। एक और सूत्र लिखता हूं जो कि बेसिक सूत्र है, वह बेसिक ही सूत्र है जिसे बोलते हैं। तो सूत्र क्या है कि डी बाई डी एक्स बराबर होता है, सॉरी, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, ये इसका जो होता है सूत्र। तो एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन। देखो, एन एक्स एन माइनस वन कैसे आया, देखो ध्यान से देखना। जो ये एन है ना, ये एन यहाँ से यहाँ आया, मतलब यहाँ आ गया, यहाँ पे एन आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये एक्स है ना, ये वही से रहेगा। देखो, ये वाला जो यहाँ आया तो इसमें से एक घटेगा, मतलब एन माइनस वन। इसका सूत्र ये होता है कि एन एक्स जो होता है एक्स की पावर एन, मतलब एन नीचे आएगा, मतलब गुणा के रूप में आएगा, एन गुणा के रूप में आएगा। मतलब देखो यहाँ पे आ गया ना, एन एक्स आ गया। अब एक्स की पावर एन है, मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन, जो एन है उसमें से एक घटेगा। तो ये बेसिक सूत्र है, आपको याद करके आना है, याद करना ही है। इसी सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, देखो y बराबर cos ब्रैकेट में sin log e की पावर x, हमको इसका ज्ञात करना है अवकलन। अवकलन मतलब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष। कभी कभी मतलब x के सापेक्ष पूछता है, कभी कभी y के सापेक्ष पूछता है। अगर कुछ नहीं पूछता है तो हमेशा x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। देखो, x के सापेक्ष अवकलन जब भी ज्ञात करेंगे तो y है ना, तो y है तो इसका मतलब dy बटे dx। x के सापेक्ष अवकलन मतलब ऐसे ही होता है, यहाँ नीचे x होना चाहिए, x के सापेक्ष मतलब x नीचे होना चाहिए। ठीक है, हर एक रूप में x होना चाहिए। अगर y के साथ पूछेगा तो dx बटे dy होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, dy बटे dx हो गया, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे, इसका अवकलन हो गया। अब देखो, इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, मतलब इस साइड का अवकलन ये होगा, y का अवकलन क्या होगा, dy बटे dx होगा। ठीक है, अब देखो पहले देखो, हम यहाँ से मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसका अवकलन कैसे करेंगे। पहले देखो ना, पहला क्या है, कास है। अब कास का देखो कहाँ है, कास का क्या है, साइन है। सिर्फ एक्स में देखना, सिर्फ कास का है, साइन है। ठीक है, कास का क्या है, साइन है, माइनस में है, इसका मतलब पहले माइनस लगाएंगे। ठीक है, पहले माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे साइन लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। देखो, साइन है ना, अब पूरा ये उतार लेंगे ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, क्या है, साइन लॉग ई के पावर एक्स, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया ना। अब देखना, हमने इसका कर लिया, अब इसका करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे ढक देंगे, तो अब इसका करेंगे, इसका हो गया, कास का होगा, इसका करेंगे, क्या है, साइन। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, साइन क्या है, कॉस है, साइन क्या है, कॉस है। अब यहाँ इंटू लगाएंगे, इंटू हमेशा इंटू करते हुए जाएंगे गुणा। ठीक है, इसे बोलते हैं चैन रूल बोलते हैं। तो साइन क्या होगा, कॉस होगा, साइन क्या होगा, कॉस। अब कॉस साइन क्या होगा, कॉस हो गया। अब ये बचा है ना, इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग ई के पावर एक्स। अब देखो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ हम इसको करेंगे इंटू करके। अब ये साइन हो गया ना, अब क्या बचा, लॉग बचा। हम इसका हो गया, अब क्या बचा, लॉग है, लॉग देखना बस, ई के पावर एक्स मत देखना, लॉग का हमने यहाँ लिखा है, लॉग का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। मतलब ये हुआ एक्स की जगह पे क्या है, ई के पावर एक्स है। ध्यान देना, ई के पावर हम एक्स लिखेंगे, मतलब इंटू में लिखेंगे, लॉग का 1 बाई एक्स, मतलब यहाँ लिखेंगे 1 बाई ई के पावर एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स लिखेंगे। अब देखो, लॉग का हो गया ना, अब क्या बचा, ई के पावर एक्स। हम अब ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे, मतलब ई के पावर एक्स का अवकलन क्या है, ई के पावर एक्स ही है, तो इंटू में लिखेंगे क्या, ई के पावर एक्स। अब देखो, ये तो हमने इसका कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो उसका वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए तरीका ये होता है, जो पहले माइनस में है, पहले यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस साइन ई, ये पूरा लिखेंगे, ये क्वेश्चन वाला, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, साइन लॉग ई के पावर एक्स, ये होगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस लॉग ई के पावर एक्स, मतलब देखो यहाँ पे ई के पावर एक्स क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है। ठीक है, ऊपर नीचे। और क्या बचा, कॉस लॉग ई के पावर एक्स। देखो क्या बचा, माइनस साइन में साइन लॉग ई के पावर एक्स, कॉस लॉग ई के पावर एक्स, यही इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।
ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीका है। मतलब जब भी हम अवकलन ज्ञात करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए डरना नहीं, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको समझना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब जिसका पहले पूछेंगे उसका लिखेंगे, फिर उसका गुणा करके जाएंगे, ऐसा लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ आएगा, आ गया होगा। और हम एक आगे अगला में बताएंगे कि लॉग के रूप में साइन कास का अवकलन कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।